दोस्तों बड़ी ही जबरदस्त वीडियो आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं जी। बिल्कुल ये इंडियन टीम का फैन तो भाई वो दुबई का किंग भी निकल आया है। वेल तो यार जो दुबई का प्रिंस नहीं है उसने आज फोटो खिंचवाई है इंडिया के प्लेयरों के साथ और आईसीसी के चेयरमैन जय शाह के साथ भी। बाकी हमारे प्लेयरों के साथ पता नहीं यार ये कब फोटो खिंचवाएगा। फुटेजेस भी हमने देखी और किस तरह से रिसीविंग हुई, बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सो आप इन दौरों को भारत के वस्ती एशियाई ममालिक के बढ़ते हुए ताल्लुकात के पस मंज़र में कैसे देखते हैं? अहमियत उनको दी जा रही है बहुत ज़्यादा, और सिर्फ एक ही वजह है कि किस तरह पाकिस्तान को आउट मैनूवर करना है। पीएसएल का 10वां एडिशन है और ये एक डेकेड गुजर गई है पीएसएल को, मगर हमें इसके हवाले से कोई एडवर्टीजमेंट नजर नहीं आ रही है। कारकर्दगी बुरी जरूर है हमारे खिलाड़ियों की, लेकिन ये तो मार्केट करने वालों की एक साइंस होती है कि उन्होंने किस तरह से चीजों को जो है वो इंटरेस्टिंग बनाना है। दुबई के शेख हमदान इंडिया के विजिट पे मौजूद हैं और वहाँ पे बहुत से प्रोजेक्ट्स के ऊपर उनकी डिस्कशन या डायलॉग्स रहेंगे। जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है यूएई के अंदर, उनको इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। हमारा बिजनेस सेटअप है नवाफिस के नाम से, हम खुद भी उसके प्रोटेस्ट में शामिल हैं। तो आप इसको प्रॉपर प्रोटेस्ट करें ताकि मुस्लिम कम्युनिटी की वहां पर आवाज बन सके और जो पाकिस्तानी है इनकी वैल्यूज क्रिएट हो। अब दुबई जिस तरह से प्रोटोकॉल दे रहा है इंडिया को, आप पाकिस्तान टीम को उठा के देख लीजिए। शाहीन मिलेगा आपको रिजवान मिलेगा, आपको बाबर मिलेगा, फखर। पांचवा मुझे स्टार बताइए, आप उधर शुरू हो जाइए। उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है जी, उसकी एक प्राइस है जो वो पे करके बैठे। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद शेख हमदान मुंबई भी गए, जहां पर इन्होंने क्रिकेट स्टार से मुलाकात की। अब इसकी फोटो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की और इसके बाद ये वीडियो काफी ज्यादा चर्चाओं में आ गई। आंसरलेस वो पेलते ही रहते हैं, वी आर आंसरलेस, वी कैन नॉट से एनीथिंग। लोग जलते हैं पाकिस्तानियों से। पाकिस्तान में टैलेंट है, ये देखे ना, हमें भेजते हैं, कहीं भी भेज दे, आगे का रास्ता हम पाकिस्तानी खुद निकाल लेते। पाकिस्तान इसमें बड़ा परेशान है, नजर तो आता है। तो भैया आपको पता है कि दुबई के जो क्राउन प्रिंस है वो भारत के दौरे पर हैं और आज उनका लास्ट दिन भारत में है और वो क्रिकेट के इतने बड़े फैन हैं कि वो डायरेक्ट मुंबई पहुंच गए और वहां पे जाके उन्होंने रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, जय शाह, सूर्य कुमार यादव से मुलाकात किया। मतलब सोचो कि दुबई जिसके सामने पाकिस्तानी कटोरा लेके भीख मांगते हुए पहुंच जाता है और दुबई उसको लतिया के फेंकता है, और वो दुबई का राजकुमार जो कि अभी भारत में है और भारत के कप्तान रोहित शर्मा से मिलने मुंबई पहुंच गए। देखो कि भारत का स्तर कहां और पाकिस्तानियों के स्तर कहां। इस पर देखिए पाकिस्तानी कैसे चीखे मार रहे हैं कि हाय अल्लाह, मतलब वो मुस्लिम होके हिंदुओं को इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रहा है। देखिए इस वीडियो। सारी की सारी जो अरब ममालिक का शिफ्ट है वो भारत की तरफ नजर आ रहा है। और अगर आप देखें कि अभी जो दुबई के जो क्राउन प्रिंस हैं दुबई के, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी हैं, इंपॉर्टेंट पोजीशन है उनकी, और उनको बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर अहमियत दी गई है। अब उसमें ये कहा जा रहा है जी कि कोस्ट गार्ड टू कोस्ट गार्ड कोऑपरेशन की बात की गई है, और दूसरा ये कि डिफेंस इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बायलैटरली पार्टिसिपेट करेंगे, इंगेज करेंगे। दोनों डिफेंस मिनिस्ट्रीज जो हैं वो आपस में फोकस करेंगे कि हमें डिफेंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन किस तरह करना है। और इसी तरह आप ये समझ लें कि एग्जीबिशंस भी लगाने हैं, इंडिया यूएई डिफेंस पार्टनरशिप फोरम भी करने हैं, और अमारातीज़ जो हैं वो और इंडिया जो है वो फोकस कर रहे हैं और एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मेक इन इंडिया एंड मेक इन एमिरेट इनिशिएटिव। सो मेक इन इंडिया एंड मेक इन एमिरेट इनिशिएटिव जो है उसके ऊपर बड़ी चर्चा है, बड़ी बात है। और आपको ये तो पता ही है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जिसको इंडिया और दोनों मुल्क बड़ी वैल्यू दे रहे हैं। सो ये डिफेंस पार्टनरशिप जो है, आपको मज़े की बात बताऊं, डिफेंस कोऑपरेशन यूएई के साथ इंडिया का 2003 से है, लेकिन उस वक्त एमओयूज थे। अभी फिर डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन 2017 में शुरू हुआ, और अभी जो है वो एक नई पार्टनरशिप शुरू हो गई है, एक नेक्स्ट लेवल की पार्टनरशिप है, जिसमें फ्रैंकली स्पीकिंग पाकिस्तान काफ़ी परेशान रहता है अब, और परेशानी बनती है क्योंकि ये सारे अरब ममालिक जो हैं इन्होंने हमेशा पाकिस्तान के साथ एक अच्छे ताल्लुकात रहे, और अभी भी अच्छे ताल्लुकात हैं। ये नहीं है कि यूएई के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। गो के अब लोग फील करते हैं कि यूएई बहुत आगे निकल गया, कभी हमारे वीज़े बंद हो जाते हैं, कभी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, और वो हमारे अपने
हरकतों की वजह से होती है। आपको याद होगा कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल जब नरेंद्र मोदी साहब ने अबू धाबी के अंदर जब बाब्स हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया, तो उसके थोड़ी देर बाद वहाँ फ्लड्स आ गए। वो खुद ही वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो वो जो फ्लड्स आए, बारिशों हुई वहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो पाकिस्तानियों ने उस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स किए और कहा जनाब कि ये देखें, ये इन्होंने हिंदुओं का मंदिर का इफ्तिताह किया, तो देखें दुबई जो है वो ही सारे का सारा हुआ। तो ये पाकिस्तानी वहाँ पे कर रहे थे, तो जिसकी वजह से जो अमाराती थे वो बड़े अनॉयड हुए कि ये पाकिस्तानी ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो ये चीज़ मेरा ख्याल है कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान को समझनी चाहिए कि दुनिया के जो आपके साथ ताल्लुकात हैं वो मजहबी बुनियादों पे नहीं हैं। अब दुनिया के आपके साथ ताल्लुकात जो हैं वो प्योरली पार्टनरशिप, इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशंस होते हैं। और अब इंडिया उस काबिल है कि वो 70-80 अरब डॉलर की ट्रेड कर रहा है, आप इस काबिल नहीं हैं, तो वो ये तो नहीं कहेंगे कि आप मुसलमान नहीं हैं, मैंने नॉन मुस्लिम ममालिक के साथ हमने काम नहीं करना। अब वो चीज़ नहीं रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, अब वो चीज़ नहीं रही। वही मैंने आपको वजह बताई है कि यहाँ से पाकिस्तानी जाते हैं दूसरे ममालिक, वहाँ जाके उनके एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करते हैं, वहाँ जाके भीख मांगते हैं, जैसे कि वो उनका भी कहना है। और यहाँ की पाकिस्तानी अवाम है, कुछ जिनसे पूछे कि वीज़ा क्यों बंद करें, वो भी यही आगे से जवाब देते हैं कि पाकिस्तानी वहाँ जाके काम नहीं करते हैं नीयत साफ से और कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। अगर हम इंडियंस की बात करें, देखो 140 करोड़ आवाम का मुल्क है और इतने ज़्यादा, अभी देखिए इंडिया 125 बिलियन डॉलर के करीब रिमिटेंसेस कमा रही है। इतने ज़्यादा इंडियंस बाहर हैं और दुनिया में अभी तक नंबर 1 पे हैं, इतने इंडियंस अपने मुल्क के अंदर पैसा भेज रहे हैं, लेकिन ऐसी खबर उनके लिए क्यों नहीं छपती किसी अखबार में? तो वही मैं आपको बात कह रही हूँ कि क्यों नहीं छपती है, क्योंकि वो जाके बाहर काम करते हैं इंडियंस। बिल्कुल इंडियन अच्छा। अपना टैलेंट दिखाते हैं, अब जो उनकी सलाहियतें हैं वो बाहर जाके उनको दिखाते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं उनकी कंट्री में। हाँ। और जैसा कि पाकिस्तानी है वो यहाँ से जाते हैं, गरीब जो है वो बाहर इसलिए जाते हैं कि थोड़े 4 पैसे कमा लेंगे, क्योंकि उनकी करेंसी थोड़ी सी हैवी है पाकिस्तान से। ऐसा ही है। तो बेरोज़गारी की कह लें कि बेरोज़गारी होने की वजह से वो बाहर जाते हैं, और बाहर जब उनके लिए वीज़े बंद होंगे, वहाँ जाके जब वो काम नहीं करेंगे तो फिर वीज़े बंद ही होंगे ना। वहाँ जाके भीख मांगेंगे, उनके एनवायरनमेंट को ख़राब करेंगे, तो ऐसा ही होगा। और इसमें जो अच्छे पाकिस्तानी है उनका भी फिर इमेज ऐसे ही बन बिल्कुल, जाता फिर है। उनका भी जो है वो साथ में वो भी बेचारे पिस जाते हैं। हाँ जाहिर है, फिर वो ये तो नहीं देखते कि तुम्हारा करेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो चंद लोग जो जाते हैं ना पाकिस्तान से बाहर ममालिक, वो इमेज जो है ना, वो जो 4 लोग अच्छे हैं ना, उनकी भी खराब कर देते हैं। सही बात है, बढ़िया। दुबई के शेख हमदान इंडिया के विजिट पे मौजूद हैं और वहाँ पे बहुत से प्रोजेक्ट्स के ऊपर उनकी डिस्कशन या डायलॉग्स रहेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यूनिटी जो होनी चाहिए ना, वो पहली बात हमने नहीं है। ठीक है। हम यहाँ पे जितने भी अभी ये न्यू जनरेशन है वो सिर्फ यही चाह रही है कि हम यहाँ से मूव ऑन करें। उसकी रीज़न क्या है कि जो यहाँ के सर्कमस्टांसेस हैं वो इतने को फ्लक्चुएट हो रहे हैं कि हम इसको बियर नहीं कर पा रहे। ठीक है। अब अगर हम सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। अब अगर हम यूए की बात करें, वहाँ के इन्वेस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं लेके आ रहे? हमारे यहाँ के हुक्मरान जो सपोर्ट करना चाहते भी हो तो नहीं करेंगे। आपको पता है हमारे बहुत से ऐसे लोग जो अभी तक जेलों में बंद हैं, सिर्फ ये है कि हम उनका नाम लेने से डरते हैं और हमें पता है कि हमारी फैमिलीज वो सिक्योर नहीं है। ठीक है। अब अगर आप इंडिया की बात करो, इंडिया की मेजोरिटी क्या है? उनका लिटरेसी रेट हमसे बहुत ज्यादा है। ठीक है। वहाँ की कम्युनिटी आपको कहीं पे भी आप देख लें, इंडियंस कम्युनिटी हर जगह पे इन्वॉल्व है। वो चाहे कुछ भी ना करे, वो अपनी इन्वेस्टमेंट हर जगह पे लेके आ रही है और वो सारी इन्वेस्टमेंट थ्रू हम मिडिल ईस्ट के साथ करवा रहे हैं। अब शेख हमदान अगर वो इंडिया में आ रहा है, आ गया, अगर वो आ गया है तो उसकी रीज़न यही है कि उसको पता है कि मुझे इसमें जो हमें प्रॉफिट और मार्जिन है वो हमें इतना ज़्यादा मिला। लेट्स सपोज पाकिस्तानी मैं अगर अपनी बात करता हूँ, मैं फार्मास्यूटिकल में जॉब करता हूँ, मैं अगर मिडिल ईस्ट में अप्लाई करता हूँ, वहाँ पे भी फार्मा की लाइन है। जी बिल्कुल। अगर मैं वहाँ पे डिमांड करता हूँ सैलरी की 10,000 प्लस दिरहम, अब वहीं पे इंडियन क्या करेंगे, हमें साइड पे करेंगे, अपने बंदे 5-5 हज़ार दिरहम में रख के उनको आगे कर लेंगे। तो वो उनकी इन्वेस्टमेंट है, वो जितना ज्यादा कम मार्जिन में लड़कों को करेंगे वो डाल देंगे। नहीं, उसमें एक चीज ये भी है, ये आपने अगर बताया, देखने वाले इसके ऊपर अपनी ओपिनियन दीजिएगा। मैं भी वैसे यूएई गया, दुबई का विजिट किया, वहाँ पे मैंने नोट किया कि बहुत से इंडियंस, इवन मुझे तो कुछ ऐसी जगह थी, कुछ ऐसी मार्केट थी, मुझे लगा कि शायद मैं दुबई में नहीं, मैं इंडिया में मौजूद हूँ। वहाँ पे इतने इंडियंस हमने देखे, गोल्ड सूप देख लें, इसके अलावा और बहुत सी इतनी बेइज्जती, इतनी जलालत होने के बाद भी आज पाकिस्तान का पजामा सलवार लीग ओपन होने वाला है और पाकिस्तानी तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह
पीएसएल आईपीएल को टक्कर देने वाला है और आईपीएल लोग देखना छोड़ देंगे जब एक बार पीएसएल देख लेंगे। तो देखते हैं भाई क्या होता है। अब ये भी देख ही लेते हैं, इनकी जो मंशा है वो भी इनकी दूर आज हो ही जाएगी कि पीएसएल का क्या बेड़ा गर्क होता है। बाकी क्राउन प्रिंस ने जो भारतीय क्रिकेटरों के साथ फोटो लिया और वो अपने इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे खुद उन्होंने ट्वीट भी किया और फोटो भी डाला है। आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।